गौतम बुद्ध सभी के प्रति सम दृष्टि रखते थे। इसलिए जो कोई भी, चाहे स्त्री हो या पुरुष, चाहे कोई शूद्र, सभी को अपनी शरण में जगह देते थे। एक बार की बात है कि एक अपराधी, घोर पापी मन वाला आदमी बुद्ध से मिलकर सन्यासी बनने की सोच रहा था। लेकिन वह बुद्ध के सामने जाने से डर रहा था, क्योंकि वह अपराधी चारों तरफ से बदनाम था। इसलिए उसको डर था कोई उसको कुछ न कह दे। इसलिए उस अपराधी ने निश्चय किया, वह बुद्ध के सामने तब जाएगा जब सभी लोग वहाँ से चले जाएंगे। अगले दिन वह अपराधी बुद्ध से मिलने के लिए बुद्ध के आश्रम गया। दुर्भाग्यवश जिस वक्त अपराधी बुद्ध के आश्रम पहुंचा, तब बुद्ध भिक्षा दौर के लिए गए हुए थे और वह अपराधी बुद्ध के भिक्षुओं द्वारा पकड़ा गया। वह अपराधी बुद्ध के भिक्षुओं से प्रार्थना करने लगा कि मैं यहाँ पर कुछ भी चुराने के मकसद से नहीं आया हूँ। यहाँ पर आसपास के लोग मुझे एक अपराधी और पापी से पहचानते हैं। मैं डर गया था कि कहीं मुझे बुद्ध की शरण मिले न मिले, इसलिए मैं दीवार को लांघकर यहाँ पर आया हूँ। आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं यहाँ पर सन्यासी बनने के लिए आया हूँ। बुद्ध के भिक्षु उस अपराधी को एक दूसरे भिक्षु के पास लेकर गए, जिसका नाम सारिपुत्र था। सारिपुत्र एक बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित था, जो किसी का भी भूत और भविष्य देख सकता था। बुद्ध के भिक्षुओं ने सारिपुत्र से कहा कि आप इस अपराधी को चेहरा पढ़िए और इसकी भविष्यवाणी कीजिए। यह आदमी अपने आप को एक अपराधी और पापी बता रहा है और सन्यासी बनने के उद्देश्य से यहाँ पर आया है। सारिपुत्र ने उस अपराधी के भूत देखा। उसने पाया कि वह वाकई में एक हत्यारा, पापी और चोर था, लेकिन पिछले जन्म के भाग्य उसको यहाँ पर लेकर आए हैं। सारिपुत्र ने अपनी आंखें बंद करी और हजारों वर्ष पीछे गया। उसने पाया कि वह अपराधी हजारों वर्ष से एक पापी था, कभी उसमें सुधार नहीं हुआ। अपराधी की भूत कुंडली देखकर सारिपुत्र डर गया और कांपने लगा। यह आदमी तो बहुत खतरनाक है, यह किसी के लिए भी ठीक नहीं है, इसको बुद्ध भी ठीक नहीं कर सकते। सारिपुत्र ने तुरंत उसको आश्रम से बाहर भिजवाया। वह आदमी वहाँ से बाहर चला गया। अपराधी को यह सुनकर बहुत बुरा लगा कि अब वह कभी सुधर नहीं सकता। यह सोचकर उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया। उसने एक बड़ा पत्थर देखा और उस पर अपने सर को पीटने लगा। तभी बुद्ध भिक्षा लेकर वापस लौट रहे थे। बुद्ध ने उस आदमी को रोका और उसको अपने साथ आश्रम में लेकर आ गए। आश्रम में सभी लोग बहुत अचंभित थे। सारिपुत्र ने बुद्ध से पूछा कि मैंने इस व्यक्ति के हजारों वर्षों में वह एक पापी था, लेकिन वह बदल कैसे गया? अगर यह आदमी इतने दिनों में सुधर सकता है तो फिर उन हजारों वर्षों का क्या, और फिर किसी के भूत देखने का क्या मतलब है? बुद्ध ने सारिपुत्र से कहा कि तुम इसका भूत देखा है, जबकि मैंने इसका भविष्य देखा है। किसी भी क्षण जब कोई सोच लेता है कि उसे बदलना है तो वह बदल सकता है। इस आदमी ने भी वही किया है। तुरंत लिया गया फैसला निर्णयात्मक होता है।